हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के आईसीटी यूनिट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईमेल के बारे में। आज हम जानेंगे ईमेल क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है और सबसे ज़रूरी जो आज की वीडियो का पर्पस है, आज की क्लास का पर्पस है, वो है CCC BCC 2 इनके बारे में जानना कि BCC किसको देख सकता है या CCC के अंदर हम क्या रखते हैं, 2 के अंदर हम किसका ईमेल लिखते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ना, इससे रिलेटेड एनटीए क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके पूछ रहा है। तो जो आज की क्लास का मेन पर्पस होगा वो इस चीज़ के बारे में जानना होगा कि 2 फ्रॉम CCC और BCC इसका क्या मतलब है और इसके अंदर हम किसका जो है एड्रेस, ईमेल एड्रेस लिखते हैं और BCC किसको देख सकता है या CCC अपने अलावा और किसको देख सकता है। ओके, और इस वीडियो के लास्ट में हम जो मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं केवल ईमेल से रिलेटेड, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ईमेल से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक अच्छे से देखना ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, आपके एग्ज़ाम आ चुका है, डेट शीट आ चुकी है, ठीक है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है या कन्फ्यूज़न होता है तो उस कन्फ्यूज़न को आपको दूर करना होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एनटीए दे रहा है। इसी तरह के क्वेश्चंस को वो मॉडिफाई करके दे रहा है जिसमें 2CC और BCC आते हैं और इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई प्रॉमिस कि आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद करोगे और बिल्कुल ठीक करोगे, और आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी, आप उसको देखकर खुश हो जाओगे क्वेश्चन को कि भाई ये तो आज हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, हमें आता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि ईमेल होता क्या है, ईमेल का मतलब क्या है। तो ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल होता क्या है? ईमेल इज यूज्ड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड डेटा बिटवीन 2 यूजर्स ओवर टेलीकम्युनिकेशन। मतलब 2 लोगों के पास अगर इंटरनेट की सुविधा है, इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ अगर वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में क्या होता था, हम लोग पत्र भेजते थे एक दूसरे को। पत्र में क्या लिखते थे, किसने भेजा, किसको भेजा, डेट लिखते थे, एड्रेस लिखते थे। उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि ये जो मेल है ये उसका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, या फिर इंटरनेट के द्वारा जब हम अपना संदेश दूसरे को भेजते हैं या फिर इंटरनेट के माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं ईमेल के द्वारा, उसको हम कहते हैं ईमेल। ठीक है, ईमेल इज ए मैसेज दैट मे कंटेन। पत्र में क्या होता था, हम सिर्फ टेक्स्ट लिखकर भेजते थे। अब ईमेल क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है, अब डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो ईमेल में हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, वीडियो का यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो का यूज़ करते हैं। यानी अगर हम किसी को ईमेल सेंड कर रहे हैं तो ईमेल में टेक्स्ट लिखने के साथ साथ हम इमेजेस को भी लिख सकते हैं, इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं, वीडियोस को ऐड कर सकते हैं, ऑडियो को ऐड कर सकते हैं, PDF फाइल्स ऐड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं होती हैं ईमेल के अंदर। यानी टेक्स्ट के साथ साथ आप बाकी की चीज़ें अगर उसके साथ ऐड करके किसी को सेंड करना चाहते हो तो ईमेल उसका सबसे अच्छा माध्यम है। ओके, एकदम सिक्योर मेथड है ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का। रे टॉमलिंसन इज यूनिवर्सली क्रेडिटेड एज द क्रिएटर ऑफ ईमेल एज पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम फॉर ARPANET इन 1971। ये आपको याद रखना है कि रे टॉमलिंसन जो थे उनको क्रेडिट जाता है ईमेल को क्या करने का, इन्वेंट करने का। और ईमेल जो है सबसे पहले शुरुआत हुई थी USA में, ये भी आपको याद रखना है। सन क्या थी, 1971। तो 1971 में रे टॉमलिंसन को क्रेडिट जाता है ईमेल को क्रिएट करने का। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, ईमेल की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इट कैन बी सेंड टू इंडिविजुअल और ग्रुप। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि क्या ईमेल इंडिविजुअली सेंड किया जा सकता है या ग्रुप में भी, तो इसका आंसर होगा बोथ, क्योंकि इंडिविजुअली भी हम किसी को सेंड कर सकते हैं और ग्रुप में भी ईमेल को हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, अब इसी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इट इज़ द ईजिएस्ट, एडवांस एंड सिक्योर वे टू सेंड मेल। ये सबसे आसान, एडवांस और सिक्योर तरीका है किसी को भी मेल या संदेश भेजने का। ठीक है, टुडे ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड यूजेज ईमेल। आज के ज़माने में हर एक इंसान ईमेल का यूज़ कर रहा है।
जैसे कि आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि अभी फ़िलहाल में क्या परेशानी हो रही है कि एनटीए ने क्या किया है कि ज़्यादातर बच्चों के जो सेंटर्स हैं वो बहुत दूर दे दिए हैं, 400 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पर भी सेंटर्स दे दिए हैं। तो अब बच्चे क्या कर रहे हैं, एनटीए को मेल कर रहे हैं, एनटीए तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ईमेल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जो हर इंसान है वो अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी ईमेल सेंड करता ही है, और बिजनेस पर्पस से तो रोज़ाना 125 बिलियन के आसपास ईमेल एक दूसरे को शेयर किए जाते हैं, सेंड किए जाते हैं। When we send emails or electronic mails to someone, we can use send many formats of documents, यानी हम अपने ईमेल के साथ डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं, इमेजेस को अटैच कर सकते हैं, वीडियोस को अटैच कर सकते हैं, जैसा अभी हमने पीछे जाना, पीडीएफ फाइल को भी ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हैं। मतलब एक तरीके से ये मल्टीपर्पज़ मेथड है, मल्टीपर्पज़ वे है किसी से भी कम्युनिकेट करने का, जिसमें हम सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ठीक है, टुडे मोर देन 125 बिलियन बिजनेस ईमेल्स आर सेंड एवरी डे ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी आज के दौर में, आज के ज़माने में दुनिया भर में 125 बिलियन के आसपास बिजनेस ईमेल्स एक दूसरे को सेंड किए जाते हैं बिजनेस पर्पस से। तो आप जान सकते हैं कि ईमेल के बारे में आपको जानना कितना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये तो थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम जानते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में हमें क्या जानना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, ईमेल के बारे में आपको ये सब जो मैंने बताया ये नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ये पूछा जा सकता है किसने क्रिएट किया, कितनी सन में क्रिएट किया और कहाँ पर क्रिएट किया गया पहली बार। उसके बाद मेन क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ से आता है, द ईमेल इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स सच एज द नेम ऑफ यूज़र। 3 पार्ट्स होते हैं ईमेल के। सबसे पहला होता है यूज़र नेम, उसके बाद बीच में आता है साइन @ का, और एंड लास्ट में क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, जिसको हम कहते हैं डीएनएस। डीएनएस की अगर फुल फॉर्म आती है तो आपको पता होनी चाहिए, डीएनएस की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। अब इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे ये लिखा हुआ है example@gmail.com। तो जो इसमें एग्जाम्पल है उसको हम कहते हैं यूज़र नेम। 3 पार्ट्स होते हैं हमारे ईमेल के, एक होता है यूज़र नेम, एक डोमेन नेम, और बीच में जो आता है @ का साइन। ठीक है, तो यूज़र नेम हो गया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर ही हम इसको देख रहे हैं। बीच में आ गया @ का साइन, और लास्ट में क्या है हमारा ये gmail.com हमारा डोमेन नेम। ओके, इसका एक और एग्जाम्पल जैसा हो सकता है scholarify@gmail.com। तो यहाँ पर वेयर scholarify इज़ द नेम ऑफ द यूज़र, जो ये scholarify है ये यूज़र का नेम है, उसके बाद @ का साइन है, और उसके बाद जो gmail.com है इसको हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। अब .com का क्या मतलब होता है, .in का क्या मतलब होता है, .org भी कहीं लिखा हुआ आता है। आप वेबसाइट पर अगर आप देखोगे, जब आप गूगल ऑन करते हो, वेबसाइट ऑन करते हो, तो कहीं पर तो लिखा हुआ आता है .org, कहीं पर लिखा हुआ आता है .com, कहीं पर लिखा हुआ आता है .government gov। तो इनका क्या मतलब है, इन सब को हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम, और ये अलग अलग एक तरीके से शॉर्टकट में लिखा हुआ होता है। जैसे कि .com, कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल पर्पज़ से। अगर कोई चीज़, कोई वेबसाइट या कोई ईमेल कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए काम करता है तो उसके आगे हम लिखते हैं, उस वेबसाइट के, उस ईमेल एड्रेस के आगे हम लिखते हैं .com, जो कि हम आगे डिटेल में जानेंगे डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है। पहले आपको ये समझ में आ गया कि यूज़र नेम, डोमेन नेम और बीच में @ ये 3 टाइप होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी ईमेल के। जो शुरू में होता है उसको हम कहते हैं यूज़र नेम, बीच में आता है @ का साइन, और जो लास्ट में आप लिखते हो gmail.com उसको हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ये 3 पार्ट्स होते हैं ईमेल के। तो ईमेल के कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट। ओके, आगे देखते हैं अब डोमेन एब्रीविएशंस। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर gov कहीं लिखा हुआ है किसी भी वेबसाइट में या फिर किसी भी ईमेल के एड्रेस में, अगर gov लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि ये जो वेबसाइट है, ये जो ईमेल एड्रेस है, ये गवर्नमेंट यूज़ के लिए है, गवर्नमेंट वेबसाइट है ये। ठीक है, तो gov से आपको पहचान लेना है। gov से तो आप वैसे भी पहचान जाओगे गवर्नमेंट। जो भी वेबसाइट, जो भी ईमेल गवर्नमेंट पर्पस से है उसमें लिखा हुआ होता है .gov। .edu कब लिखा हुआ होता है, .edu का मतलब होता है जो भी वेबसाइट या ईमेल एजुकेशनल यूज़ के लिए है, इंटेंडेड फॉर एजुकेशनल यूज़, उसमें लिखा हुआ होगा .edu। नेक्स्ट है हमारा .org। .org क्यों लिखा हुआ होता है, .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन यूज़। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो ईमेल एड्रेस है या वेबसाइट एड्रेस है उसमें लिखा हुआ होगा org। ठीक है, .com का मतलब मैंने अभी बताया, .com का मतलब कॉमर्शियल। कॉम को आपको कॉमर्शियल से याद रखना है, जैसे कि amazon.com होता है ना, यानी कि अमेज़ोन की कॉमर्शियल वेबसाइट है वो।
और डॉट इन का क्या मतलब होता है, इंडिया, जो कि हम आगे देखेंगे, कंट्री के डोमेन नेम अभी देखेंगे हम आगे। अब डॉट नेट का क्या मतलब होता है, ये पूछ लिए जाते हैं कई बार, इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट डोमेन एब्रीविएशंस हैं उनको यहाँ पर लिखा हुआ है। डॉट नेट का क्या मतलब होता है, नेट से आपको समझ लेना है नेटवर्क प्रोवाइडर्स। नेट किसके लिए यूज़ होता है, नेटवर्क प्रोवाइडर्स के लिए। उसके बाद है डॉट बिज। डॉट बिज अगर कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाए तो आपको पहचान लेना है कि ये बिजनेस यूज़ के लिए है। ये जो वेबसाइट है, ये जो ये एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, ये बिजनेस पर्पज़ के लिए है। तो बिज मतलब बिजनेस। अगर डॉट इन्फो कहीं आपको लिखा हुआ दिख जाता है तो उसका मतलब होता है इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स। जो भी इंफॉर्मेशन देने के पर्पज़ से जो वेबसाइट्स होती हैं या ईमेल एड्रेस होते हैं उसको हम कहते हैं इन्फो, यानी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट मतलब इन्फो, बिजनेस यानी बिज, नेट मतलब नेटवर्क प्रोवाइडर्स, कॉम मतलब कॉमर्शियल यूज़, ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन, EDU मतलब एजुकेशनल यूज़ और GOV मतलब गवर्नमेंट। ये हो गया डोमेन एब्रीविएशंस के बारे में। अब हम देखते हैं डोमेन एब्रीविएशंस फॉर कंट्री। कंट्री के लिए कौन कौन सी होती हैं। ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो DE जर्मनी से पूछा गया है, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन सबको आपको एक बार देखना है। इसके अलावा बाकी के बारे में भी आपको जानना है तो उसके लिए आप गूगल पे अगर आप डालोगे डोमेन एब्रीविएशंस फॉर कंट्री, बहुत सारी आपके सामने आ जाएंगी, उसको भी आप गो थ्रो कर लेना एक बार। अगर .AU लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये एब्रीविएशंस हैं कंट्री के लिए। किसी भी वेबसाइट के आगे अगर .in लिखा हुआ है तो वो होगा इंडिया, .AU लिखा हुआ होता है यानी वो ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है। अगर .CN लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो चाइना की वेबसाइट है। .DE लिखा हुआ है, इस पर स्टार लगा लेना, ये पूछा गया है जर्मनी। DE से हमें लगता है कि डेनमार्क होगा, लेकिन नहीं, DE होता है जर्मनी। अगर .in लिखा हुआ है तो वो होगा इंडिया। .US अगर लिखा हुआ है, US का मतलब होगा यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे Amazon.in, Amazon.in यानी कि अमेजोन की वो वेबसाइट इंडिया में सर्विस देती है, तो .in मतलब इंडिया, और .US है तो यूनाइटेड स्टेट्स। .UK को भी आप पहचान लोगे, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, और JP मतलब .JP अगर लिखा हुआ है तो वो होगा जापान। ये होते हैं डोमेन एब्रीविएशंस कंट्री के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, उसको आप एक बार गूगल पर जाकर देख लेना, वहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं फ्रॉम टू सब्जेक्ट CC और BCC, जो आज का इस वीडियो का मेन पर्पस था जानना। फ्रॉम का क्या मतलब होता है, जब हम कोई, जैसे मैंने शुरू में बताया था, जब हम कोई पत्र लिखते हैं, कोई लेटर लिखते थे पहले, तो उसमें हम पहले लिखते थे कि किसने भेजा, किसको भेजा, और फिर उसके बाद विषय लिखते थे, किस विषय में है, डेट डालते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। एक फॉर्मेट होता है लेटर को लिखने का, उसी तरीके से ईमेल को लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। उस फॉर्मेट में सबसे ऊपर क्या होता है, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब दिस विल हैव द ईमेल एड्रेस ऑफ सेंडर। जो ईमेल को सेंड कर रहा है तो फ्रॉम के आगे लिखा जाता है उस बंदे का ईमेल एड्रेस जो कि ईमेल को सेंड कर रहा है। जैसे आपने अगर NTA को मेल किया कि हमारा जो है सेंटर आप चेंज कर दीजिए, ठीक है, तो आप सेंड कर रहे हो ईमेल, तो सबसे ऊपर फ्रॉम में आपका ईमेल एड्रेस लिखा जाएगा। टू आएगा, फिर टू में किसका एड्रेस लिखा जाएगा, टू में लिखा जाएगा NTA का ईमेल एड्रेस, क्योंकि आप किसको शेयर कर रहे हो, किसको सेंड कर रहे हो ईमेल, NTA को। तो फ्रॉम में किसका एड्रेस आएगा, जो सेंड कर रहा है सेंडर का। और टू में किसका ईमेल एड्रेस आएगा, टू में एड्रेस आएगा रेसिपिएंट का, यानी कि जो रिसीव कर रहा है उस ईमेल को। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, दिस शोज दैट टाइटल ऑफ मेल सो दैट द रिसीवर कैन हैव सम आइडिया अबाउट द मेल बिफोर ओपनिंग इट। सब्जेक्ट का मतलब होता है एक तरीके से जो आपकी प्रॉब्लम है या जिस टॉपिक पर आपको किसी को मेल करना है उसका एक टाइटल। जैसे आपके सभी के पास फ़ोन होगा, उसमें जब मेल आता है तो जो सबसे ऊपर टॉपिक लिखा हुआ आता है, जो टाइटल लिखा हुआ आता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये फ्लिपकार्ट का मैसेज है, या फिर अमेज़ोन से मैसेज आया है, या फिर NTA से मैसेज आया है, मेल आया है, सॉरी। तो जो सब्जेक्ट होता है वो एक तरीके से जिस पर्पस से आप मेल सेंड कर रहे हो उसका टाइटल होता है, जो कि सबसे ऊपर शो होता है जब आपके पास मेल आता है, तो जिससे जो रिसीवर है उसे एक आइडिया हो जाता है कि ये मेल किसके बारे में है। जैसे हम सभी के फ़ोन में मेल आते हैं, ऊपर से देखकर हम पता लगा लेते हैं कि ये मेल कहाँ से आया है, ठीक है। अब CC क्या होता है, CC होता है कि अगर हमें अपना मेल किसी दूसरे पर्सन को भी सेंड करना है, जैसे आपने NTA को मेल किया, NTA के साथ साथ आप किसी और पर्सन को भी वो मेल करना चाहते हो, तो उसमें CC में आप उसका ईमेल एड्रेस डालोगे।
सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। तो सीसी मतलब टू सेंड ए कार्बन कॉपी ऑफ मेल टू एनी अदर पर्सन, यानी जिसको आपने मेल किया है उसके अलावा अगर आप किसी और पर्सन को भी वो मेल सेंड करना चाहते हो, उसकी कार्बन कॉपी उसकी सेंड करना चाहते हो, तो सीसी में आप उसका ईमेल एड्रेस लिखोगे। अभी क्वेश्चन देखेंगे ना आप, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बीसीसी का क्या मतलब होता है? बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर देयर इज वन अनदर फील्ड बीसीसी विच स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी रेसिपिएंट विल बी एबल टू सी द कंटेंट एंड ईमेल एड्रेस ऑफ अदर रेसिपिएंट्स बट अदर्स विल नॉट बी एबल टू सी हिज एड्रेस। इसी चीज़ को हम समझने वाले हैं आगे ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, सीसीसी हो गया कि जिसको आपको मेल सेंड करना है किसी दूसरे बंदे को भी, जिसको आपने सेंड किया उसके अलावा अगर किसी और को सेंड करना है तो उसका ईमेल एड्रेस आप लिखोगे सीसी में। अगर सीसी के अलावा भी किसी और को भी आपको 2-3 लोगों को या किसी और को भी अगर आपको वो मेल की कॉपी सेंड करनी है तो वो लिखते हैं हम बीसीसी के अंदर। ठीक है, एक तो हो गई कार्बन कॉपी और एक हो गई ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब सीसी और बीसीसी का फ़र्क क्या है, सीसीसी में क्या आता है और बीसीसी में हम किसका मेल रखते हैं, या बीसीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, सीसी से ही काम क्यों नहीं चला, तो ये हम अभी आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसको याद रखने की ट्रिक है, एक होता है टू, एक होता है सीसी, एक होता है बीसीसी। फ्रॉम में तो हम वो लिख देते हैं जिसको हमें मेल करना है। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना और अपने पास नोट भी कर लेना अच्छे से। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि जो टू होता है जिसमें हम टू का ईमेल एड्रेस लिखते हैं वो सीसी को देख सकता है। जिसमें हम टू जिसको हम ईमेल सेंड कर रहे हैं, अगर आपने कार्बन कॉपी किसी और को भी सेंड की है, जो टू है वो सीसी को देख सकता है। और जो सीसी है यानी कि जिसको आपने अपनी ईमेल की एक कॉपी शेयर की है वो टू को देख सकता है, यानी टू सीसी को देख सकता है और सी टू को देख सकता है। इस तरीके से एक तरीके से वाइस वर्सा है कि टू किसको देख सकता है, टू में जिसका आप ईमेल लिखोगे और आपने किसी को कार्बन कॉपी भी सेंड की है तो वो टू जो है वो सीसी को देख लेगा कि आपने किसी और को भी कार्बन कॉपी सेंड की है इसकी मेल की। और सीसी में जिसका आपने ईमेल एड्रेस लिखा है उसको ये पता चल जाएगा कि आपने ये मेल सेंड किया किसको था। तो सीसी को ये पता चल जाएगा कि टू कौन था और टू को ये पता चल जाएगा कि सीसी कौन है। अब बीसीसी क्या होता है, बीसीसी टू एंड सी दोनों को देख सकता है। अब ये जो बीसीसी महाराज हैं ये टू और सीसी इन दोनों को देख सकते हैं। ठीक है, बट क्या चीज़ ध्यान देने योग्य है कि बीसीसी जो है वो खुद के अलावा दूसरों को नहीं देख सकता। बीसीसी में अगर आपने मान लीजिए 3 ईमेल एड्रेस डाले, जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी आपको शेयर करनी थी वो 3 लोगों को शेयर करनी थी, आपने 3 लोगों के ईमेल एड्रेस डाले बीसीसी के अंदर, तो बीसीसी टू को भी देख सकता है, सीसी को भी देख सकता है कि किसको आपने सेंड किया और किसको कार्बन कॉपी सेंड की, बट अपने अलावा वो दूसरों को नहीं देख सकता। मतलब बीसीसी में उस बंदे के अलावा जो दूसरे बंदों का आपने ईमेल एड्रेस डाला है वो उनको नहीं देख सकता। वो सिर्फ खुद को देख सकता है, टू को देख सकता है और सीसी को देख सकता है, लेकिन बाकी के जो लोग आपने ऐड किए हैं, जिन लोगों का एड्रेस सेंड किया शेयर किया है ईमेल डाला है बीसीसी के अंदर, वो उनको नहीं देख सकता। ठीक है, जैसे रवि और किशोर ये 2 लोग आपने बीसीसी के अंदर डाले, तो जो रवि है वो टू को देख सकता है, सीसी को देख सकता है और रवि खुद को देख सकता है, मगर वो किशोर को नहीं देख सकता। उसी तरीके से अगर किशोर का अगर हम देखते हैं तो किशोर टू को देख सकता है, सीसी को देख सकता है, बट अपने आप को देख सकता है, रवि को नहीं देख सकता। ये आपको समझना है। आई होप कि आपकी समझ आ गए होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है मगर मैंने बहुत आसान शब्दों में लिखा है, आपको समझ आ जाना चाहिए। ओके, अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ताकि आपको आइडिया हो जाए कि काम होता किस तरीके से, क्या है इसका मतलब, क्यों पढ़ा हमने ये। तो क्वेश्चन है जो हमने शुरू में देखा था, गिव इन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स विच ऑफ द ईमेल एड्रेस विल स्वामी बी एबल टू सी व्हेन ही रिसीव्स द मैसेज। अब ये है कि टू में हमने लिखा ram@test.com, हमने किसको मेल किया, राम को। सीसीसी उस मेल की जो कार्बन कॉपी है वो हमने किसे शेयर की, एक राज को शेयर की और एक रवि को शेयर की। मेल किसको किया, राम को, और उसकी कार्बन कॉपी एक राज को शेयर की हमने और एक रवि को शेयर की। ठीक है, और उसकी फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी हमने किसको शेयर की, एक तो स्वामी को शेयर की और एक रमा को शेयर की। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जो स्वामी है वो किस किस को देख सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
आपके पास ऑप्शन है, पहला है राम, दूसरा है राम एंड राज, तीसरा है राम एंड रमा, एंड फोर्थ ऑप्शन इज राम, रमा और राज। अब आपको ये बताना है कि जो स्वामी है, जो हमारे बीसीसी में आ रहा है, वो किसको देख सकता है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। मैं आपको अभी पीछे समझा चुकी हूँ। बीसीसी 2 को भी देख सकता है, बीसीसी सी को भी, सीसी को भी देख सकता है, लेकिन बीसीसी जो उसके साथ में है, जो उसका पार्टनर है, यानी जिसको उसके साथ साथ ब्लाइंड कार्बन कॉपी में शामिल किया गया है, जिसका ईमेल एड्रेस बीसीसी के साथ और किसी और का एड्रेस डाला गया है, वो उसको नहीं देख सकता। यानी खुद को देख सकता है, टू को देख सकता है और सीसी को देख सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा। हमें पता है स्वामी जी जो हैं वो राम को देख सकते हैं, एक मिनट सेकेंड, स्वामी जी जो हैं हमारे राम को भी देख सकते हैं, राज को भी देख सकते हैं, रवि को भी देख सकते हैं, लेकिन रमा को नहीं देख सकते। हमने यही तो समझा अभी। तो अब हम देखते हैं कहाँ किस ऑप्शन में ये सारे लिखे हुए हैं। 4 होने चाहिए, ठीक है, 3 होने चाहिए बेसिकली। राज, यहाँ पर राम आ गया, ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये तो नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में क्या है, राम, राज और रवि। तो राम, राज और रवि, इन तीनों को ही तो देख सकता है, तो हम इसको मान सकते हैं राइट। सी ऑप्शन में है राम और रमा, रमा को तो देख ही नहीं सकता, तो यहाँ से रमा कट गया। अब फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, राम, रमा, राम, रमा और राज, लेकिन रवि तो रह गया, ये वाला रवि तो रह ही गया, जबकि ये रवि को भी देख सकता है। इसलिए हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी राम को देख सकता है, राज को देख सकता है, रवि को देख सकता है, लेकिन रमा को नहीं देख सकता। जहाँ पर भी रमा होगा हम उसको काट देंगे, ठीक है, और जहाँ पर ये तीनों ऐड हो रहे होंगे उसको हम कर देंगे सही आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं इसी से और किस तरह के क्वेश्चन, मैंने कहा था ना मॉडिफाई करके एनटीए क्वेश्चन पूछता है। अब हम देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन और पूछा गया है इसी से रिलेटेड, आगे भी पूछा जा सकता है। While sending an email to differentiate among 2 CC and BC fields, which one of the following statements is true? First option is recipients in the 2 field can see the email address that are in the BCC and CC fields। क्या हमने ये पढ़ा था कि जो 2 वाला है वो BCC को देख सकता है और CC को देख सकता है। क्या हमने ये पढ़ा था कि 2 वाला जो है वो BCC को भी देख सकता है और CC को भी देख सकता है। क्या हमने ये पढ़ा था? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि 2 वाला BCC को तो देख ही नहीं सकता। दूसरा है हमारा रेसिपिएंट्स इन द CC फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेस दैट आर इन द 2 एंड BCC। इसमें भी ये दे दिया कि CC जो है वो 2 को भी देख सकता है और BCC को भी, जबकि हमें पता है कि BCC को तो देख ही नहीं सकते 2 एंड CC दोनों। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं रेसिपिएंट्स इन दी BCC फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेसेस दैट आर इन दी 2 एंड CC फील्ड। यही तो हमने पढ़ा था कि BCC वाला है वो 2 को भी देख सकता है और CC को भी देख सकता है। BCC सबसे बड़ा है, ऐसे समझ लीजिए कि 2 में 2 आ रहे हैं, 2 लेटर आ रहे हैं T एंड O, CC में भी 2 लेटर आ रहे हैं CC, BCC में 3 लेटर आने, यानी कि 2 और CC दोनों से बड़ा है। ये परदादा हैं, 2 ये सबसे बड़े हैं, ठीक है। तो 2 एंड CC दोनों को देख सकता है BCC, यही चीज़ हमने देखी थी। ओनली द रेसिपिएंट्स इन द CC फील्ड कैन सी द अदर ईमेल एड्रेस इन द BCC फील्ड। ये भी नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। रेसिपिएंट्स इन द BCC फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेसेस दैट आर इन द 2 एंड CC फील्ड। यही तो हमने अभी देखा था। क्या देखा था अभी हमने, एक मिनट देखते हैं अभी दोबारा। BCC 2 एंड CC दोनों को देख सकता है, बट BCC खुद के अलावा दूसरों को नहीं देख सकता, यानी 2 एंड CC दोनों को देख सकता है। 2 जो है CC को देख सकता है और CC 2 को देख सकता है। ये हमने देख लिया दोबारा से। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, व्हाट डज MIME स्टैंड्स फॉर। इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन इज मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्स्ट्रा, सेकेंड ऑप्शन इज मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एंड, सी ऑप्शन इज मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होगा आपको पता होना चाहिए, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। इसका राइट आंसर है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसलिए इनको आप अच्छे से याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस।
अब जो मैंने अभी पीछे समझाया था आपको, इसीलिए समझाया था। ईमेल एड्रेस क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं उसके, हमने देखा था। सबसे पहले यूज़र नेम, बीच में @ का साइन और लास्ट में डोमेन नेम। अब इसमें हम देखेंगे बीच में @ देखो जो फर्स्ट वाली है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस नहीं है, नन ऑफ द एबव तो ऐसे ही कट जाएगा, और सी वाले में जो है 2 @ के साइन दे दिए हैं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा सही, नेम @website.info। इन्फो भी हमने अभी देखा कि इंफॉर्मेटिव जो वेबसाइट्स होती हैं उनके आगे लिखा हुआ होता है इन्फो, और बीच में सिर्फ एक ही साइन आ रहा है हमारे @ का। तो ये हो गया हमारा यूज़र नेम, ये हो गया हमारा @ का साइन, ये हो गया हमारा डोमेन नेम। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, नेम @website.info। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ईमेल। अभी हमने देखा है कौन है ईमेल के फादर, रे टॉमलिंसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रेम टॉमलिंसन, जो कि अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। What does SMTP stands for? अब SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इज सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, और डी है कि इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल वॉज इन्वेंटेड इन। अभी मैंने आपको बताया था ईमेल कहाँ इन्वेंट किए गए थे, स्पेन, इंडिया, अमेरिका या कनाडा। हमने अभी पीछे पढ़ा था अमेरिका, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस था आज के CCC और BCC, जिसमें अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका एग्जाम आने वाला है, तो ऐसा ना हो कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए और आपका गलत हो जाए। इसलिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो मिल सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।